डॉलर की ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में डॉलर मजीद तगड़ा हो गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 40 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपए 60 पैसे से बढ़कर ओपन मार्केट में इस वक्त डॉलर 272 रुपए तक जा पहुंचा है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद से। सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और पहले रोज डॉलर की जो नॉन स्टॉप तेजी है वो जारी है और इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 2 रुपए 40 पैसे है वो महंगा होने के बाद इस वक्त डॉलर 265 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर है वो पहुंच चुका है। जबकि ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में डॉलर वो 272 रुपए की सतह है वो भी क्रॉस है वो कर चुका है। दूसरी तरफ जो माशी माहिदीन है उनका यही कहना है कि रुपए के ऊपर दबाव है वो दरामदी बिल की अदायगी की तरफ से बढ़ता जा रहा है और इन 7 रोज के कारोबारी दौरान के दौरान जो इंटरबैंक में डॉलर है वो तकरीबन 35 रुपए 33 पैसे तक है वो बढ़ चुका है और इस 35 पैसे का होने से पाकिस्तान के तय में दोनों कर्जों में जो है वो 4000 अरब से जायद का इजाफी बोझ है वो बढ़ चुका है और बाइडिंग के मुताबिक डॉलर महंगा होने से जो तमाम दरामदी अशिया की कीमतों में भी नुमाया इजाफा है वो देखने में नजर आएगा, जिससे एक जो मसनूई किल्लत थी अशिया की वो पैदा होगी और दूसरी जो महंगाई का तूफान है मजीद वो डॉलर की कदर में इजाफे के साथ है वो सामने आएगा, जिसका मेन जो एग्जाम्पल की मिसाल थी गुज़श्ता रोज 35 पैसे लीटर जो पेट्रोल कीमत में इजाफा किया गया उसके साथ वो थे। जिसके बाद इसके साथ है वो दीगर जो इंडस्ट्री की अशिया है उसके ऊपर भी आएंगी क्योंकि मुतअद्दिद कंटेनर जो है वो इस वक्त पोस्ट पर है वो फंसे हुए हैं, जिसकी क्लियरेंस के लिए तो डॉलर की शॉर्टेज है और दूसरा डॉलर की कदर में इजाफे के बाद उसकी जो पैदावारी लागत है उसके इजाफे के बाद जो आम मार्केट में उसकी महंगाई का साथ है वो भी इसके जल्द वाज़ेह होंगे। बिल्कुल, शेख नोश अब मजीद महंगी हो जाएंगी, महंगाई का तूफान आएगा। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, हमें आगाह कर रहे थे। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन की जानिब से किरायों में इजाफा कर दिया गया है। किरायों में इजाफा पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के बायस किया गया है। एसी और नॉन एसी बसों के किरायों में 100 से 600 रुपए तक का इजाफा किया गया है। रुमेल इलियास हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स बता रहे हैं। रुमेल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के बाद ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से बसों के किरायों में इजाफा कर दिया गया है। मैं इस वक्त जनरल बस स्टैंड बदामी बाग मौजूद हूँ जहाँ पर सवारियों और ट्रांसपोर्टर्स के माबैन बहसो तकरार जारी है। मेरे साथ इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स और सवारियाँ मौजूद हैं, इनसे बात करके मजीद तफसीलात जानते हैं। अब बताएं जी, आपने कहाँ जाना है और कितना किराया जो है वो बढ़ा है आपके स्टेशन का? मैंने चकवाल जाना है, 100 रुपया अभी बढ़ा है। अगर 7 महीने की एवरेज निकालें तो 700 रुपया किराया था 7 महीने पहले और 7 महीने के बाद 1350 हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है, ये जो डिफाल्टर हुकूमत है ये जब से आई है इसने ये काम किया है कि पब्लिक को भी और ट्रांसपोर्टर कंपनी को भी इन्होंने बंद करने का इरादा बनाया हुआ है। मेरे साथ ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं। मोहम्मद खान बलोच साहब, बताइएगा कि आपने किरायों में इजाफा कर दिया है। ये किरायों में जो इजाफा किया गया है किस फार्मूले के तहत किया गया है? 35 रुपये डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है जबकि किरायों में 600 रुपये तक का इजाफा किया है, तो ये ज़रा तफसीलात बताइएगा। नहीं, हमने तो किराए बढ़ाए नहीं है, लेकिन हमारे को पुराने किराए चल रहे हैं, हमें तो वही नहीं मिल रहे। ये हमने 10% किराया बढ़ाया है, अगर ना बढ़ाया तो ये हमारा मशहद का पहिया जो है ना ये जाम होने वाला है, रुकने वाला है। प्राइवेट बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी शिकवे किए जा रहे हैं, सवारियां भी परेशान हैं। लोगों का ये कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के बाद जो महंगाई का नया तूफान आएगा वो आम आदमी को कहीं का नहीं छोड़ेगा। रावलपिंडी, सादकाबाद, पेशावर, कराची समेत दीगर तमाम को जाने वाली बसों के जो साहब का बहुत शुक्रिया। जहां पर इंट्रा सिटी किरायों में इजाफा हुआ है, इसी तरह इंटर सिटी किरायों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। चिंची रिक्शों के किरायों में इजाफे होने से लोकल सफर करने वाले शहरी परेशान हो चुके हैं। मजीद सूरत हाल क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदे हाफिज दिलावर नियाजी से। जी हाफिज दिलावर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसकी किराए में भी इजाफा हो गया है। हमारे साथ यहाँ पर चिंची ड्राइवर जो है मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, कितने किराए बढ़ाए गए हैं और पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, क्या कहेंगे इस पर? सर जी 200 पहले 215 रुपये तेल सी, हुण 200 मतलब 250 रुपये हो गया, 250 तो उत्ते है। तो सवारी जी 10 रुपये किराया नहीं वधाउण दी, ये साडा की ना सवारी बिच रिक्शे खाली ने, दसो की करिए, बहती नहीं हैगी। पैदल जा रहे हैं लोग, सवारी किराया नहीं भरती भी, असी तो मजबूरी खाते मतलब खलोते हैं सारा दिन, तंग होना है, दिहाड़ी भी नहीं बनती।
यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं, जो सफ़र करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं जी, मुझे बताएगा कहाँ पर जा रहे हैं और कितनी कीमतों में जो है इजाफा किया गया है चिंची ड्राइवर्स की जान। जी भाईजान, मैं चंद्राया गाँव जा रहा हूँ। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये इजाफा हुआ। यार ये क्या हुक्मरान है? ये वाम को मारने आया है? ये ऐसे जालिम हुक्मरान है। ये बहुत गलत काम है यार। 35-40 रुपये एकदम पेट्रोल बढ़ गया भाई। यहाँ पर मौजूद जो शहरी हैं उनकी बात आपने सुनी। इनका कहना है कि जो है हुकूमती जो गलतियाँ हैं वो आवाम को भरना पड़ रही हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात हैं। जी बहुत शुक्रिया, हाफिज दिलावर हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अब बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। आपको बताएं कि शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। सिविल सेक्रेटेरिएट, लाहौर हाई कोर्ट और गिरदनवा में तेज़ बारिश जारी है। लारी अड्डा, बदामी बाग के एतराफ भी तेज़ बारिश है और शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दिन भर आज मौसम कैसा रहेगा, कोमल असलम हमारे साथ हैं, वो बता रही हैं। जी कोमल। बिल्कुल, शहर लाहौर पर सुरमई बादलों का बसेरा है और आहिस्ता आहिस्ता वक्फे से शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को भिगोना शुरू भी कर दिया है। रिमझिम का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से शाम के औकात में जो है वो शहर लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया है। इस वक्त भी हवाओं का सिलसिला बरकरार है और शहरी जो हैं वो इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, पत्ते झूम रहे हैं। और इसी के साथ साथ बात की जाए परिंदों के हवाले से, तो परिंदे भी जो है वो अपने अंदाज में शहर लाहौर का मौसम इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 8 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री तक जाएगा। और आने वाले दिनों में मौसम जो है मज़ीद मतला साफ़ होगा और शहरी जो हैं इस मौसम को काफ़ी इंजॉय करेंगे, ऐसा जो है वो कहा जा रहा है माहिरीन की जानिब से। फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर जो है आलूदातरीन शहरों की फहरिस्त में 140 शरह के साथ जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और 6ठे नंबर पर आ चुका है। तो शहरियों को एहतियात बरतने के हवाले से भी ताकीद की जा रही है। वहीं ट्रैफिक काम को भी अलर्ट रहने के हवाले से ताकीद की गई है। जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। जहां एक जानिब बारिश रहमत है, वहीं पर शहरियों के लिए ज़हमत बन जाती है। शहर समेत लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और 30 फीडर से बिजली की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। लेस्को फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट कर दिया गया है। बारिश रुकते ही बिजली की बहाली का काम शुरू हो जाएगा। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ शाहिद नदीम सिप्रा मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं जिससे मुतासर हो रहे हैं और तहसीली निज़ाम जो है कब तक बहाल कर दिया जाएगा, क्या कहना है लेस्को का? जी बिल्कुल, चूँकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी मुतासिर हो रहा है। कंपनी के 30 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। लेस्को की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया कि वो इलाके जहाँ पर बारिश का सिलसिला थम गया है, बहाली का काम शुरू किया गया और वो इलाके जहाँ अभी बारिश हो रही है वहाँ स्टाफ को अलर्ट रखा गया है। जैसे ही बारिश का सिलसिला थमेगा तो उसके बाद बहाली का काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि बारिश के दौरान बरकी लाइनों पर काम करना जो है वो लाइन स्टाफ के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। दूसरी जानिब चूँकि बारिश मुसलसल हो रही है तो लेस्को की जानिब से भी तंबीह की गई है कि बिजली के जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं और जो बरकी इमलाक हैं इनके करीब ना जाया जाए, ये इंसानी जिंदगी के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर के यूटिलिटी स्टोर्स और मार्केटों में बिजली की आनियाँ जानियाँ जारी हैं। दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर बिजली की ट्रिपिंग के बायस इनवॉइस सिस्टम बंद हैं। इनवॉइस सिस्टम बंद होने से यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी का अमल रुक चुका है। बिल्कुल, आपको बताएं कि खरीदारी का अमल रुकने से शहरी खासे परेशान हैं। क्या कह रहे हैं, किन मुश्किलात का सामना है, शहजाद खान हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। जी शहजाद। के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश के बायस बिजली की ट्रिपिंग का काम जो है वो शुरू हो गया है। बिजली की ट्रिपिंग की वजह से अमूर ज़िंदगी और इसके अलावा कारोबारी अमूर जो हैं वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त हम शादमान यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी बिजली की ट्रिपिंग का सिलसिला जारी है और तकरीबन बिजली की बंदिश को 1 घंटा हो गया है। झटके जो हैं वो बिजली के वो मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोरों पर देखे जा रहे हैं, लेकिन बिजली जो है वो तसलसल के साथ नहीं आ रही। यही सूरत हाल शादमान यूटिलिटी स्टोर पर भी देखी जा रही है। इस वक्त यहाँ पे जो अमला है वो यूपीएस से काम चला रहा है, यानी यूपीएस से इनवाइस सिस्टम जो है वो चलाया जा रहा है और इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि यूपीएस पर बैकअप जो है वो इंतहाई कम रह गया है। चंद मिनटों के बाद जो यूपीएस है वो जवाब दे जाएगा, जिसके बाद
यहाँ पे इनवाइस सिस्टम बंद हो जाएगा। और शहर के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोरों से भी ये इतलात आ रही हैं कि बिजली की ट्रिपिंग के बायस इनवाइस सिस्टम जो हैं वो बंद हो चुके हैं और इसकी वजह से ख़रीदारी का अमल जो है वो मुतासर हो रहा है। जिन इलाकों में बिजली की वजह से जो इनवाइस सिस्टम है वो बंद हुए हैं उनमें अल्ताफ़ कॉलोनी, हरबंसपुरा, फैक्ट्री एरिया, फतेहगढ़, इसके अलावा धर्मपुरा यूटिलिटी स्टोर, रेलवे हेडक्वार्टर और मुतअद्दिद इलाकों में यूटिलिटी स्टोर पर ख़रीदारी का अमल जो है वो तातुल का शिकार हो गया है। और यही सूरत हाल शादमान यूटिलिटी स्टोर पर भी देखी जा रही है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि आज यूटिलिटी सस्ता जो यूटिलिटी घी और ऑयल की सप्लाई है वो आज भी नहीं पहुंच सकी और ये बहरान अब तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गया है और शहरी इस हवाले से परेशान है। शहजाद खान अब्दाली, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बात करें डॉलर की ऊंची उड़ान की तो इंटरबैंक में डॉलर मजीद तगड़ा। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 90 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपए 60 पैसे से बढ़कर 269 रुपए 50 पैसे पर जा पहुंचा है। हमें सईद अहमद सईद ने एक बार फिर से ज्वाइन किया है। सईद, बताइएगा, डॉलर में उतार चढ़ाव का सिलसिला अभी भी जारी है और ये हफ्ते का पहला रोज है, क्या तफसीलात हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और डॉलर की कदर में तेजी का सिलसिला है वो सुबह से ही जारी है। अभी जो रिसेंटली जो रेट डाला गया है डॉलर का उसके मुताबिक 6 रुपए 90 पैसे है वो डॉलर महंगा हो चुका है, जिसके बाद डॉलर जो है वो 262 रुपए 60 पैसे से बढ़कर 269 रुपए 50 पैसे की बुलंद सतह पर है पहुंच चुका है, जबकि 700 रोज में डॉलर जो है वो 39 रुपए 60 पैसे है वो अब तक महंगा हो चुका है। और इस 39 का डॉलर महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में दोनों कर्जों में जो 4500 रुपए का इजाफी बोझ है वो बढ़ चुका है। और जुमे के रोज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज था तो उस पर जो डॉलर था तो वो 262 रुपए 60 पैसे की सतह पर है वो क्लोज हुआ था। लेकिन आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और आगाज में ही 6 रुपए 90 पैसे इजाफे के बाद इस पर डॉलर है वो 269 रुपए 50 पैसे की सतह पर है वो क्रॉस हो चुका है। और ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में डॉलर का रेट है वो 272 रुपए जो है वो जारी किया गया है, लेकिन शहर के अंदर ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 272 रुपए की रेट पर है वो दस्तयाब ही नहीं। और माशी माहिरीन इस बात से यही कह रहे हैं कि डॉलर महंगा होने से जो तमाम दरामदी कीमतों में इजाफा है वो देखने में नजर आ रहा है, क्योंकि जो पैदावारी लागत है और एलसीज के वास्ते डॉलर की शॉर्टेज है उसकी वजह से जो खाम माल है वो महंगा हो रहा है। और आज जो रेट जारी किया गया जिसकी वजह से रुपए की कदर में मजीद जो कमी है वो देखने में नजर आ रही है। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की सुंदर के करीब बड़ी कार्रवाई। गैर मुल्की वैल्यूएड और पॉलिएस्टर कार्टन कपड़े से भरा हुआ कंटेनर हिरासत में ले लिया गया। आपको बताएं कि कंटेनर सिंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी के जरिए कोयटा से लाहौर लाया जा रहा था। इस कार्रवाई का अहवाल बता रहे हैं कलीम अख्तर हमारे साथ हैं। जी कलीम। आज भी कस्टम एंटी स्मगलिंग की सुंदर के करीब बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में 40 फुट लंबा कंटेनर गैर मुल्की वेलवेट और पॉलिएस्टर कॉटन कपड़ा आज से भरा हुआ था वो हिरासत में ले लिया गया है। कंटेनर सिंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी के जरिए कोयटा से लाहौर लाया जा रहा था। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जेर हिरासत सामान और गाड़ी की तखमीना लागत जो है वो 175 मिलियन रुपए है। और मजीद ये बताया गया है कि स्मगलिंग और कस्टम्स में मुलव्वस मुर्तकब अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है, जबकि जो स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ जो बयानात हैं उस शवाहिद की रोशनी में मजीद तहकीकात की जा रही है। आपको मजीद बताएं तो ये कार्रवाई चीफ कलेक्टर जुल्फकार अली चौधरी की हिदायत पर की गई है और कलेक्टर अली अब्बास गर्देजी समेत ASO 3 की काबिज से ये कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में 175 मिलियन रुपए की लागत से ट्रक बड़ा हुआ जो कि वेलवेट और कार्टन कपड़े से भरा हुआ था वो हिरासत में ले लिया गया है और जो स्मगलर हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर। कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस कार्रवाई के बारे में आगाह किया। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा माउंटेन रिसर्च के तलबा का वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर एहतजाज। तलबा डायरेक्टर शोबा डॉक्टर मुनव्वर साबिर के हक में एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज क्यों किया जा रहा है, क्या मुतालिबात हैं इन स्टूडेंट्स के, जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान यूनुस से। इमरान, बताइएगा। जी, जुमे के रोज डायरेक्टर माउंटेन रिसर्च पंजाब यूनिवर्सिटी और एक तालिब इल्म के दरमियान जो है वो झगड़ा हुआ था, जिस पर तालिब इल्म ने डायरेक्टर डॉक्टर मुनव्वर साबिर के खिलाफ FIR का इतराज जो है वो करवाया था। अब पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा माउंटेन रिसर्च के जो तलबा हैं वो वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और तलबा जो है वो डायरेक्टर शोबा डॉक्टर मुनव्वर साबिर के हक में एहतजाज जो है वो इस वक्त जारी रखे हुए हैं।
तलबा जो है वो प्ले कार्ड उठाकर डायरेक्टर मुनव्वर साबिर के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। तलबा का मुतालबा है कि डॉक्टर मुनव्वर साबिर के खिलाफ FIR का जो इंदराज किया गया है इसको फौरी तौर पर जो है वो ख़त्म किया जाए। और तलबा का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो किसी भी मामले पर जो है वो किसी भी शोबे के हेड या उस्ताद के खिलाफ FIR करा सकता है। तो यूनिवर्सिटी को भी इस हवाले से जो है वो देखना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान यूनुस हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। खबर देंगे आपको हाई कोर्ट से, जहां पर पंजाब में इलेक्शन की तारीख के लिए केस की समाअत हुई। अदालत ने दरखास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। गवर्नर की प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने केस की समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। वज़ीर आला की एडवाइस पर पंजाब असम्बली तहलील हुई। बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से ये कहा गया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जमहूरी निज़ाम के तसलसल के लिए गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने के पाबंद हैं। पहले आप इलेक्शन कमीशन को फ़रीक बनाएं, इलेक्शन कमीशन फ़रीक होगा तो अदालत उसे डायरेक्शन जारी करेगी। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए। असम्बली तहलील के बाद गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना होता है। वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया गया, जबकि ये भी कहा गया अदालत की जानिब से कि आपकी दरख्वास्त है कि गवर्नर को इलेक्शन की तारीख देने के लिए हिदायत जारी की जाएं। आपको बताएं कि जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन 90 दिन में ही होने चाहिए। मजीद कहा कि लेकिन सबसे पहले आप इसमें इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाइए। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज के तंजीमी दौरों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज 1 फरवरी से तंजीमी दौरों का आगाज़ करेंगी। लाहौर डिवीज़न में 19 मार्च को कन्वेंशन और 20 मार्च को तंजीमी इजलास होगा। मरियम नवाज 1 फरवरी को बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। 2 फरवरी को बहावलपुर में पार्टी का तंजीमी इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जबकि 5 फरवरी को मुल्तान में कन्वेंशन और 6 फरवरी को पार्टी का तंजीमी इजलास होने जा रहा है। 9 फरवरी को मरियम नवाज शरीफ एबटाबाद में कन्वेंशन से खिताब करेंगी। 10 फरवरी को एबटाबाद में पार्टी का तंजीमी इजलास मुनक्किद किया जाएगा। निगरान हुकूमत का बड़ा इकदाम। परवेज़ इलाही के दौर में तालीम का फंड दीगर स्कीमों को मुंतकिल करने का फैसला वापस ले लिया गया। निगरान हुकूमत ने सीवरेज स्कीमों को मुंतकिल होने वाला तालीम का 28 करोड़ रुपए का फंड कॉलेजेस को वापस कर दिया है। अली रामे हमारे साथ है, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, परवेज़ इलाही दौर हुकूमत में ये बजट 28 करोड़ रुपए का फंड कॉलेज के लिए रखा गया फंड वो दीगर ज़िला को मुंतकिल किया गया, जिसमें परवेज़ इलाही का अपना ज़िला गुजरात जो है वो भी शामिल था। तो गुजरात को 2 करोड़ रुपए का फ़ंड जारी किया गया, जबकि उनके सबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी उनके ज़िला मंडी बहाउद्दीन को 13 करोड़ 62 लाख रुपए का फ़ंड जो है वो रिलीज़ किया गया। और साथ ही लाहौर में मुख्तलिफ अरकान असम्बली हल्कों में स्कीमों के लिए मुंतकिली फ़ंड जो है वो 13 करोड़ 12 लाख रुपए का फ़ंड दिया गया और ये तमाम फ़ंड कॉलेजेस के लिए रखे गए थे। लेकिन अब निगरान हुकूमत ने फैसला किया है कि फौरी तौर पर जो कॉलेजेस का फ़ंड दीगर अज़ला को मुंतकिल किया गया वो फौरी तौर पर महकमा हायर एजुकेशन को वापस किया जाए और ये फ़ंड सिर्फ कॉलेजेस की स्कीमों के ऊपर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये फ़ंड रखा गया था कॉलेजेस में मिसिंग फैसिलिटीज़ के लिए, वहाँ पर साइंस लैब, IT लैब्स और फर्नीचर की ख़रीदारी के लिए, लेकिन ये बजट जो है वो परवेज़ इलाही दौर हुकूमत में दीगर अज़ला को मुंतकिल किया गया और निगरान हुकूमत ने फैसला वापस लिया। अब ये तमाम तर बजट 28 करोड़ रुपये का बजट जो है वो मुंतकिल कर दिया गया हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को और महकमा हाउसिंग ने जो डिवाइसेज। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पुलिस एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आला के हुक्म पर पुलिस शहदा की फैमिलीज और गाजियों की वेलफेयर के लिए तारीखी और बड़े फैसले किए जा रहे हैं। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमों की बेवगान का गुजार अलाउंस बढ़ा दिया है। मजीद क्या इकदाम उठाए जाएंगे, जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली साहिब से। जी अली साहिब, बताइएगा। जी बिल्कुल, IG पंजाब कैप्टन रिटायर्ड उस्मान अनवर की जानब से शहदा की फैमिलियों के लिए अहम फैसले किए गए हैं। उनका कहना था कि पुलिस मुलाजमों की बेवगान का गुजारा अलाउंस बढ़ाकर मेहनत कशों की कम अज़ कम हुकूमती मंजूर करदा उजरत के बराबर 25,000 किया जाएगा। जिन मुलाजमीन का 10 बरस की सर्विस से कबल इंतकाल हो गया है उनकी फैमिलियों को भी इसी तरह जो 25,000 गुजारा अलाउंस मिलेगा। जो मुलाजमीन दौरान सर्विस माजूर हो गए हैं उनके जो माली पैकेज है उसमें भी इजाफा किया जाएगा। इसके साथ साथ एक कमेटी तश्कील दी गई है जो 3 DIGs पर मुश्तमिल है। वो 7 रोज़ के अंदर अंदर ये तमाम सिफारिशात तैयार करके IG पंजाब को भिजवाएगी, जिसमें इन तमाम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी और शहदा की
फैमिलियों को मुकम्मल तौर पर अकोमोडेट किया जाएगा। इससे पहले भी निगरान वज़ीर आला के हुक्म पर जो मुलाजमीन के बच्चों की भर्ती का जो सिलसिला था उसमें रिलैक्सेशन की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही।